हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वुमेंस डे और आप सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी वुमेंस डे माय ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। तो हम सब जानते हैं कि जैसे वुमेंस डे की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी मैंने भी जानकारी ली है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसकी जो शुरुआती ऑफिशियली वो हुई थी 8 मार्च 1975 में। तो ये हर बार जब भी ये होता है, जब थीम पे बेस होता है, तो इस पे पहली जो थीम रखी गई थी वो 1996 में रखी गई थी। अतीत जश्न मनाओ और भविष्य की प्लानिंग करो। तो ये इसकी फर्स्ट थीम थी। उसके बाद ये चलता रहा। और ये क्यों हुआ था? ये सिर्फ इस वजह से इसकी शुरुआत हुई थी कि रूस में विद्रोह हुआ था 1917 में। तो और इसमें विद्रोह में ये बात हुई थी कि औरतों को बराबरी का हक मिले, काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाएं, वोट का अधिकार हो और उन लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। तो यही थी उनकी। और जो इस बार की थीम थी वो है ब्रेक द ब्राइक्स। सो इसके जो और इसका मतलब होता है भेदभाव को ख़त्म किया जाए। और इसके रंग भी हैं। जब हर चीज़ का रंग होता है तो भाई इसका भी रंग है। तो इसका जो रंग है वो है बैंगनी, सफ़ेद और हरा। तो ये है इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली थी, सो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और दोस्तों, ये सब जो लेडीज़ की फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे से अटैच हैं, कहीं ना कहीं मेरे से जुड़ी हुई हैं सारी की सारी। और कुछ रह गई हूँ तो दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मेरे पास शायद पिक नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिल से याद करती हूँ और हमेशा याद करती हूँ। तो मैं आप सबके सामने कुछ लाइनें हैं जो मेरी नहीं है, मैंने कहीं से सुनी है, पढ़ी हैं, वही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक वक्त था जब यही कहकर लोग औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझते थे और बोलते थे कि हम औरतें बराबरी की बात करती हैं। अगर औरतों ने थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लिया, उनकी और आदमियों की जिंदगी बराबर है। क्या जानते हैं आप औरतों के बारे में? उन्हें हर कदम पे कितने सवालों का सामना करना पड़ता है, कितनी चीजें सुननी पड़ती है। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, लोग कैरेक्टर पर उंगली उठा देंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही, लोग गलत मतलब निकालने लगेंगे। अगर उनके ऑफिस में ज़्यादा काम तो उन्होंने नहीं कर लिया तो उनको गलत सोचेंगे, सो उनका प्रमोशन रुकवा देते हैं भाई। अगर औरत काम करके घर वापस आती है तो उसे खाना भी बनाना पड़ता है। ये सब आप जानती हैं, और जो वर्किंग लेडीज़ होंगी वो सब जानती हैं कि खाना बनाती हैं घर पे आके। अब जब वो अगर जेंट्स भी और लेडीज़ दोनों वर्किंग हो गए तो भी उसमें लेडीज़ ही आके खाना बनाएगी घर पे, ये सब आप जानते ही हैं। आदमी अगर रात भर काम करे तो वो बेचारा कहलाता है। औरत अगर रात को काम करे तो अरे इतना काम रात को होता है। औरतों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्टेप दिख तो नहीं रहा, वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। भीड़ में कोई भी जब चाहे जहाँ चाहे छूने का हक सोचता है, क्योंकि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है ना तो लोग सोचते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसों में औरतों की सीटें रिजर्व हैं, इनसे मर्दों को प्रॉब्लम होती है और कहते हैं कि बराबरी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने हम अपने बदन से पानी की तरह खून बहाएंगे, ये पता है हम उस दौरान हम लोगों को कितनी तकलीफ़ें होती हैं। सर फटता है, पैर फूल जाते हैं, फिर भी हम उफ ना करते हुए भी 24 घंटे काम करती हैं। दोस्तों आप ही बताइए, हम औरत और मर्द की बराबरी की बात कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए कैसे हम लोग बराबरी, हम की औरतें बराबरी की अपना हक मांगती हैं, बराबरी की बात कर रही हैं। ये सब हमारी सिचुएशन को तो जानिए पहले। इसीलिए औरतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बिल्कुल बर्बाद मत करो। और सिर्फ ये सोचो कि
औरतों को वो क्या चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में। सो बस मेरी यही थी। और ये वाली पंक्तियाँ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मर्दानी पिक्चर देखी थी और रानी मुखर्जी ने ये कहा था, और मेरे दिल को ये बातें, उसकी जो लाइनें थी ये छू गई थी। सो आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी लाइनें। सो अगर मेरी ये लाइनें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।